आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों मैं भी हलमोड़ा वाली मेरे यूट्यूब न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बाज़ार को, क्योंकि आप कल है बट सावित्री का व्रत। तो हमने सोचा कि थोड़ा सामान ले आते हैं बट सावित्री का करके। वैसे मिलने को तो यहाँ लोकल में भी मिल जाता है, तो हमारा बाज़ार जाने का हमने सोचा थोड़ा फल वल भी ले आएंगे। तो इसलिए हम चले बाज़ार को, क्योंकि नविता को ट्यूशन छोड़ के कविता ने कहा कि हम चलते हैं। ट्यूशन में रहेगी जब तक? हाँ, अभी तो टाइम हुआ ना है, अभी तो टाइम हुआ। साथ में जाती हो? हाँ, तो हमारे साथ आ रहा है सोमू और मैं और कविता। सोमू देखो, हट हट। तो दोस्तों गर्मी बहुत तेज़ है, देखो धूप भी निकली है, बहुत तेज़ वाली धूप। अभी तो फिर भी कम हो रही है, लेकिन सुबह से मौसम थोड़ा ख़राब था, फिर इतनी चटक धूप भाई। तो अभी हमने सोचा बाज़ार को जा रहे हैं, तो आप हम फिर मिलते हैं आपको बाज़ार जाने के बाद। तो दोस्तों हमको ऑटो मिल चुका है, हम ऑटो में बैठ गए हैं। और ये देखो सोमू को, कविता को, कविता अपने पैसे चेक करने लगी है, मेरे पर्स में कितने पैसे हैं कितने नहीं है करके। लाई है, मैं दे दूँगी, किराया नहीं लाई होगी तो हम सीधे जाएंगे बाजार। तो आप लोगों को बाजार जाने के बाद मिलेंगे दोस्तों। डिजाइनेबल है, इसका पैंट का डिजाइन देखो, ये अपने पैंट का डिजाइन। आप सभी महिलाओं को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो दोस्तों हम भी स्वस्थ मस्त हैं और हम हो गए हैं तैयार वहाँ मंदिर जाने के लिए, क्योंकि हमने पहन ली है साड़ी और पिछौड़ा और रेड कलर की चूड़ियाँ, नेल पेंट। तो मैं न्यू हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट बार वट सावित्री का व्रत ले रही हूँ आज। क्योंकि मैंने कल शाम पंडित जी से पूछा था कि मैं ले सकती हूँ करके, उन्होंने कहा हाँ ले सकते हो। तो इसलिए मैंने आज फर्स्ट बार वट सावित्री का व्रत लिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो तभी मैं सज धज के तैयार हो गई हूँ सुबह सुबह, और टाइम हो रखा है 8:30। तो 8:30 बजे मैं फटाफट तैयार हो गई हूँ। देखो मैंने रेड कलर की चूड़ियाँ भी पहनी है, नेल पेंट और सब तैयार हो रखी हूँ, पिछौड़ा भी पहन लिया है। तो जब कोई भी चीज़ नए में होता है ना, तो कितना मज़ा आता है। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा तो आ ही रहा है, क्योंकि कल बाज़ार गई थी, वहाँ से आके मुझे इतना भयंकर बुखार आया था और सर दर्द, उल्टियाँ। तो अभी भी मेरे को सुबह उल्टियाँ हुई थी और सर दर्द इतना हो गया है। बुखार तो कल शाम गोली ली थी तो कम हो गया है, लेकिन सर दर्द हो रहा है और अजीब सी जी मचला रहा है, क्योंकि बुखार इतने भयंकर वाले आ रहे हैं ना, बहुत ही तेज़ बुखार है। मेरे को ही नहीं, सभी को आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा आज फर्स्ट बार व्रत ले रखा है, तो फटाफट नहा धो के तैयार हो जाती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा मतलब तैयार तो मैं हो गई हूँ, लेकिन अभी कविता भी आएगी, क्योंकि कविता भी लेती है वट सावित्री का व्रत। तो साथ ही जाएंगे, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज है नहीं, वो बताएगी मुझे। फर्स्ट बार तो ऐसे ही होता है, कोई भी चीज़ हम फर्स्ट बार करते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है, तो फिर आदत हो जाएगी। तो अभी हम फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद क्योंकि कविता आएगी, सामान क्या क्या मंदिर को ले जाने के लिए ले जाना है करके वही बताएगी। तो आ गई है शायद, क्योंकि बेल बजाती है, पता नहीं किसने। हेलो, ये दोस्तों आ गई है, ये देखो तैयार, हीरोइन जैसे बने हो तुम। ये देखो तैयार होके आ गई है। अभी हम मेरे को सामान बताएगी, क्योंकि मैं न था मांग टीका न पहनने है, फिर नथिया मांग टीका मैं नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि ऐसी पहन सही हो रही हूँ, ऐसे ही चले जाती हूँ। तो अब मेरे को कविता बताएगी सामान क्या क्या रखना है। कविता तो इतनी सुंदर बन के आ गई, वाह, बता रहे मेरे को सामान क्या क्या चाहिए। तो आप लोगों से फिर उसके बाद मिलते हैं। तो हम पहुँच गए मंदिर। बहुत ही भीड़ है यहाँ पे।
बड़ी प्यारी लगे तेरे घुंघरू के बड़ी प्यारी लगे तेरे घुंघरू के सुना देना तब तो पहुंच ही जाओगे। आंटी चाचा दे रही है वही तो अरे बच्चे चले गए होंगे निकलेंगे मैडम का फोन आ जाएगा। अरे ये जिनका फ़ोन है वो घूम गई थी। अच्छा तो दोस्तों हमारी पूजा संपन्न हुई है और अब हम चलते हैं घर को, क्योंकि इतनी भीड़ है, बाप रे बहुत तेज़ भीड़ बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और कविता लेने जा रही है सोमू की वाटर बोतल, क्योंकि सोमू अपने स्कूल में वाटर बोतल भूल के आ गया है। तू जा फिर। तो वो अपनी वाटर बोतल लेने जा रही है और उसके बाद फिर हम साथ ही घर को जाएंगे, क्योंकि तब तक मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी उसका। तो उसके बाद फिर वो और मैं साथ ही जाएंगे। और मैंने ये डोरी भी बांध ली है। तो फिर घर जाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम ससुर जी के वहाँ पे बैठे हैं। ससुर जी की चली है गपशप। ये सुबह से शाम तक बोलने में ही रहते हैं भाई, इनका मन ही नहीं लग रहा है। यहाँ घर पहुँचाओ कह रहे हैं। अब नविता के टेस्ट चले, अब घर भी कैसे पहुँचाइए, रोने में ही है। मतलब सुबह से स्टार्ट होते हैं, सुबह रोने में रहते हैं, शाम को रोने में। ना मेरे को सोने देते हैं दिन भर ना शाम को। तो मैं से कह रहा मैं घर जाता हूँ। तो मैंने कहा तुम घर को जा रहे हो, फिर तुम्हारा मन नहीं लग रहा। कहा हाँ मैं घर जा रहा हूँ, बस मेरे को आज ही छोड़ दो, मेरे को कल ही छोड़ दो। मैंने कहा 3-4 दिन का इंतज़ार करो, 3-4 दिन के बाद नविता के टेस्ट हो जाते हैं। तो टेस्ट होने के बाद मैं आपको घर छोड़ दूँगी। ऐसा हो रहा है भाई। हमने सोचा हमारे साथ रहेंगे करके हम यहाँ लाए हैं, यहाँ रहने के बाद इनका मन ही नहीं लग रहा है। और सुबह से शाम तक बोलते भाई रोते भी हैं, हंसते भी हैं, बोलते ही रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है घर जाना है तो घर ही रहो। वैसे ससुर जी ने भी करा, ससुर जी को हम यहाँ लाए और यहाँ लाने के बाद बड़ी मुश्किल, वो तो फिर भी 1 साल टिके, ये तो 2 दिन टिकने के लिए राजी नहीं है। घर पहुँचाओ सुबह से शाम तक जैसा कर देते हैं। इसके पापा तो शाम को आते हैं, उनको क्या पता चलता है, दिन भर जैसा कर देते हैं। अड़ोस पड़ोस वालों का भी दिमाग ख़राब करती है। तो इसलिए मैंने कहा थोड़े दिन इंतज़ार करो, थोड़े दिन के बाद छोड़ ही देंगे घर में भी कहाँ टिकते हैं, ऐसा ही है पता नहीं। घर अब ससुर जी घर ही में रहते भी, उन्हीं के साथ रहेंगे तो ठीक है। तो यहाँ लाए थे रहने के लिए, तो यहाँ रह नहीं पा रहे हैं, अब घर ही छोड़ना पड़ता है शायद, इनको लग रहा है मुझे। तो दोस्तों ऐसी हो रही कहानी, ये बोल रहे हैं, देखते रहो। मैं घर है जुना पर मैं क्या बोदान कर देली बल। और घर जाने का मतलब ये तो है रे भैया इनको भाई। तो घर जाना है इनको पंख लाग रही, पंख इन सोचनी मगर पंख लाग दी हम ले जैसे घर। इस रही ना कहानी। घर मर जुनो पर आराम बोल, लेकिन यहाँ बैठी मगर घरे ले जाती हो बोल। मगर घुटन है गया बोल, यहाँ दम घुटने
मैं इनको ठीक से घर जला पाप या न रोना आपके करूँ हम तो मैं इनको यहाँ रोने खाते तुमको यहाँ लाइट से अब तुम या मन न लागना तो ठीक बा घर छोड़ दे Người cứu ra, là cái này cứu con mà cái người cứu mà nó ổn, mà không đi về, ông có hỏi ông có không? तो दोस्तों आपको मैंने अपने ससुर जी की बातें भी सुना दी हैं, तो अब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल को। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ओके, बाय बाय।